पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का टॉपिक लिया था, जिसमें से आपको ये बताया गया था कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट के बारे में पूरी चर्चा आपसे कर ली थी, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या है? जब एक या अधिक शब्द किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में हम वाक्य में कुछ कहें, वो सब्जेक्ट आपको बताया गया था। और इसमें ये भी बताया गया था कि इसका मुख्य शब्द नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेडिकेट। पूरी चर्चा आज प्रेडिकेट की होगी, जिसको हम कहते हैं विधेय। अभी प्रेडिकेट क्या है? वाक्य में व्यक्ति या वस्तु के विषय में जो कुछ कहा जाता है। वाक्य में व्यक्ति या वस्तु के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कहा जा रहा वाक्य में, वह प्रेडिकेट होता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। उसे प्रेडिकेट कहते हैं। आज पूरी चर्चा सिर्फ प्रेडिकेट पर ही होगी, ठीक है ना। और इसका मुख्य शब्द क्या होता है? वर्ब होता है। इसका मुख्य शब्द वर्ब होता है, ठीक है ना। जब हमने सब्जेक्ट पढ़ा था तो उसका मुख्य शब्द क्या था? नाउन या प्रोनाउन था। अब देखिए, सब्जेक्ट में भी कई वर्ड आना प्रारंभ हो गए थे, तो उसके भी हमने नाम बताए थे आपको, और कैसे कैसे इनकी व्यवस्था होती थी यही बताया था। इसी प्रकार प्रेडिकेट में भी वर्ब के अलावा अन्य शब्द भी आ जाते हैं, तो उनके नाम किस तरीके से होते हैं और उनकी व्यवस्था सेंटेंस में किस तरीके से होती है, ये हम सारे नियम आज जानेंगे। तो पहले देखिए, पूरी चर्चा प्रेडिकेट पर होना है अपनी। प्रेडिकेट, तो पहले देखिए आप लोग कि प्रेडिकेट में अकेला वर्ब हो सकता है। देखिए, पहला प्रेडिकेट में अकेला वर्ब होता है। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके अपन। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हमने कहा श्याम कम्स, बी लाव। तो देख सकते हैं आप लोग कि इस पहले सेंटेंस में श्याम सब्जेक्ट और कम्स प्रेडिकेट हो गया। सेकंड सेंटेंस में बी सब्जेक्ट और लव प्रेडिकेट हो गया। और यहां देखिए, क्योंकि ये चर्चा पिछली वीडियो में हो गई थी आप लोगों से, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, पूरा फोकस इस पर रहेगा, प्रेडिकेट पर रहेगा। तो मैंने फर्स्ट में बताया आपको प्रेडिकेट में अकेला वर्ब होता है, तो देखिए आप अकेली वर्ब आ रही है, ठीक है ना। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं इसकी हम लोग
कि प्रेडिकेट में वर्ब के साथ और क्या क्या शब्द आ सकते हैं और कैसे कैसे उनकी व्यवस्था सेंटेंस में होती है, उनके नाम भी क्या क्या होते हैं। इस सारा कुछ हम सीखेंगे आज। नंबर सेकंड, प्रेडिकेट में जब दो शब्द होते हैं, कितने शब्द होते हैं? जब दो शब्द होते हैं तो इन शब्दों में एक तो वर्ब रहेगी और एक शब्द ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। एक रहेगी वर्ब और दूसरा शब्द जो होगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? नाउन या नाउन फ्रेज होगा। नाउन या नाउन फ्रेज होगा। तो दूसरा देखिए आप लोग, जब प्रेडिकेट में दो शब्द होते हैं, अभी इस पहले नियम में क्या था? एक शब्द था तो केवल वर्ब थी, केवल वर्ब थी। जब प्रेडिकेट में दो शब्द होते हैं तो इन शब्दों में एक होती है वर्ब। तो इन शब्दों में एक वर्ब तो होना जरूरी है, वर्ब को क्रिया बोलते हैं ना। एक शब्द वर्ब, एक अन्य शब्द ऑब्जेक्ट, और एक अन्य शब्द क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? नाउन या नाउन फ्रेज, या तो ये नाउन या नाउन फ्रेज, ठीक है ना। एक अन्य शब्द ऑब्जेक्ट होता है। फिर देखिए आप, जब प्रेडिकेट के रूप में अकेला एक शब्द आता है सब्जेक्ट के बाद तो वह वर्ब होगी। लेकिन जब एक से अधिक यानी दो शब्द आ गए हैं तो वर्ब तो रहेगा एक शब्द, और जो वर्ब के बाद का शब्द रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट, और वो नाउन या नाउन फ्रेज के रूप में आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब मैंने क्या कहा? वर्ब और ऑब्जेक्ट दो रहेंगी। तो देखो, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? प्रेडिकेट का पार्ट बन जाएंगे। माई फादर ट्रस्ट मी, माई फादर ट्रस्ट मी, आई नो हर एड्रेस, आई नो हर एड्रेस। आप देख सकते हैं प्रेडिकेट वाले भाग में कि दो शब्द आए हुए हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग किया गया। ये वर्ब हो गया, वर्ब तो कंपलसरी है, पहले बता दिया गया आपको, इसका मुख्य शब्द ही है वर्ब, तो ठीक है ना। और इसके बाद जो आया वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि जब एक शब्द हो तब तो वह वर्ब रहेगी, और दो शब्द हैं तो वर्ब के बाद जो है वो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। अब देखिए थर्ड, वो बिल्कुल हर टॉपिक को हम बड़ी आराम से आपको एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। केवल आपको एक बार रिवीजन करना है, वो आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो हर टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा कि केवल एक शब्द है प्रेडिकेट के रूप में, तो वह वर्ब है। और सेकंड में क्या पढ़ा कि जब दो शब्द हैं तो एक शब्द तो वर्ब कहलाएगा और दूसरा आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जो नाउन या नाउन फ्रेज के रूप में रहेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं थर्ड।
अब देखिए वर्ब के साथ दो शब्द आ जाते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दो हैं, तो एक रहेगा उसमें व्यक्ति और एक रहेगा वस्तु। अभी दूसरे नियम में कहा मैंने कि वर्ब के बाद जो एक शब्द आ रहा वो ऑब्जेक्ट है। अब कभी कभी दो होते हैं ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो एक रहता है व्यक्ति के रूप में, एक रहता है वस्तु के रूप में। जो व्यक्ति के रूप में रहेगा वो कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो वस्तु के रूप में रहेगा वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए तीसरा नंबर का, थर्ड, प्रेडिकेट में वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रेडिकेट में वर्ब के साथ कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो एक तो रहेगा आपका व्यक्ति और दूसरा रहेगा वस्तु। तो एक ऑब्जेक्ट व्यक्ति यानी लिविंग, सजीव, तथा दूसरा वस्तु यानी नॉन लिविंग, मतलब निर्जीव। होता है। और जो आपका सजीव होगा वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। सजीव को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा निर्जीव को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की चर्चा डिटेल्स भी करेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में। अब देखिए प्रेडिकेट में वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सजीव और दूसरा निर्जीव, माने एक व्यक्ति रहेगा और दूसरा वस्तु रहेगा। जो आपका सजीव है वो है इनडायरेक्ट, यानी व्यक्ति आपका इनडायरेक्ट है। जो निर्जीव है यानी वस्तु वो आपका डायरेक्ट है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम लोग। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब मैंने क्या कहा कि वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट रहने हैं, ठीक है ना। प्रेडिकेट वाले भाग में वर्ब तो रहेगी ही, अब वर्ब के बाद रहना है दो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका इनडायरेक्ट और ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका यहां डायरेक्ट। ये तीनों शब्द मिलकर के क्या बन रहे हैं? प्रेडिकेट बन रहे हैं। देखिए आप एग्जाम्पल, ही गेव मी अ प्रेजेंट। ही गेव मी अ प्रेजेंट। अगला, माई ब्रदर सेंट मी अ वॉच। माई ब्रदर सेंट मी अ वॉच। आप देख सकते हैं कि प्रेडिकेट वाले पोर्शन में क्या क्या आया हुआ है और किस प्रकार से व्यवस्थित है। इस पर हमें ध्यान नहीं देना है, पूरा ध्यान यहाँ देना है प्रेडिकेट वाले पोर्शन पर। ये चर्चा हम पिछली वीडियो में आपसे कर चुके हैं। प्रेडिकेट में क्या आया? वर्ब तो मुख्य शब्द है ये आपका, तो वर्ब, और फिर एक ऑब्जेक्ट आपका ये आ गया, एक ऑब्जेक्ट आपका ये आ गया। ये आपका सजीव है
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये आपका निर्जीव यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए आप, ही गेव मी अ प्रेजेंट, तो गेव मी अ प्रेजेंट, ये तीनों शब्द मिलकर के क्या बन रहे हैं, प्रेडिकेट बन रहे हैं, जो कि वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए माई ब्रदर सेंट मी अ वॉच, तो यहाँ वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तीनों शब्द मिलकर के आपका प्रेडिकेट बन रहे हैं। तो एक व्यवस्था ये प्रेडिकेट वाले भाग में हो जाती है। अब देखते हैं अगली व्यवस्था कैसे प्रेडिकेट बनता है। तीन नियम हमने अभी पढ़ लिए हैं कि प्रेडिकेट वाला पोर्शन किस किस प्रकार से हो सकता है। अब देखिए अगली व्यवस्था, चौथी व्यवस्था। अगली व्यवस्था इसकी है कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड, भाई सब्जेक्ट में भी आया था जिरंड इन्फिनिटिव, और यहां भी आपका आएगा, ठीक है ना। तो वर्ब के साथ प्रेडिकेट में है ना, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाता है, जिरंड यानी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग भी होता है, ठीक है ना। प्रयोग भी होता है प्रेडिकेट वाले पोर्शन में, वर्ब के साथ जिरंड का प्रयोग भी हो जाता है, और वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर के प्रेडिकेट बनता है। वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा, जिरंड वाला, भी आईएनजी फॉर्म वाला। वर्ब और ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म वाला, मिलकर क्या बनता है, प्रेडिकेट बनता है। बिल्कुल आराम आराम से मैं सिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूं, हर टॉपिक में हर नियम, जितने भी नियम हैं, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल्स। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या आएगा, वर्ब तो रहनी है, ठीक है ना। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म रहेगा, आईएनजी फॉर्म रहेगा, ठीक है ना। तो वर्ब तो आपकी रहेगी ही, और दूसरा शब्द रहेगा आपका जिरंड या जिरंडल फ्रेज। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या रहेगा आपका, जिरंड या जिरंडियल फ्रेज। वर्ब तो रहना ही रहना आपकी, है ना। अब देखिए ही लाइक्स बोटिंग, ही लाइक्स बोटिंग, ही लाइक्स बोटिंग, यहां आपका आईएनजी फॉर्म आ गया, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, ये वर्ब है और ये आपका जिरंड फॉर्म आ गया, और दोनों मिलकर क्या क्या बन रहे हैं, प्रेडिकेट बन रहे हैं। आई हेट एब्यूजिंग अदर्स, आई हेट एब्यूजिंग अदर्स। अब देखिए ये आपका आईएनजी फॉर्म यहां आ रहा है, तो या तो जिरंड रहेगा या जिरंडल फ्रेज आपका वर्ब के साथ रहेगा,
ठीक है ना, किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आपके प्रेडिकेट बन जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट व्यवस्था क्या रहेगी आपकी। जैसा कि ये सब चीजें अपन ने सब्जेक्ट वाले भाग में ही पढ़ी थी कि वहां भी आपका आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में आ जाता था, और यहां प्रेडिकेट में भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, ठीक है ना। और दोनों वर्ब और जेरेंड या जेरेंडियल फ्रेज मिलकर के क्या बन रहे हैं, प्रेडिकेट बन रहा। अब आएगा आपका इन्फिनिटिव फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रेडिकेट में वर्ब का ऑब्जेक्ट। अभी था आपका जेरेंड आईएनजी फॉर्म, अब रहेगा आपका इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव भी हो सकता है, इन्फिनिटिव मीन्स 2 प्लस वर्ब, जैसा कि सब्जेक्ट वाले पोर्शन में भी मैंने पढ़ाया था ये सब। तो देखिए अगला 5th नंबर का प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट के रूप में। प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव हो सकता है। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो सकता है, वर्ब के बाद इन्फिनिटिव, वर्ब के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग भी होता है। 2 प्लस वर्ब का प्रयोग भी होता है, ठीक है ना। और वर्ब और इन्फिनिटिव मिलकर के क्या बनता है, प्रेडिकेट बनता है। वर्ब और इन्फिनिटिव मिलकर के क्या बनता है, प्रेडिकेट बनता है, ठीक है ना। अभी इसके पहले नियम में आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ था, तो वर्ब और आईएनजी फॉर्म मिलकर के बन रहा था आपका प्रेडिकेट। अब इसमें मैं बता रहा हूं आपको कि वर्ब के साथ 2 प्लस वर्ब यानी इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, और दोनों मिलकर के प्रेडिकेट कहलाएंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल देखिए आप लोग, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखिए वर्ब तो रहनी है आपकी। अब वर्ब के बाद क्या रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में रहेगा, इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज के रूप में। ऑब्जेक्ट रहेगा आपका इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज के रूप में, जैसा कि पिछले में भी व्यवस्था थी ऐसी, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल इसके, द क्रो ट्राइड टू सिंग, द क्रो ट्राइड टू सिंग, शी फॉरगॉट टू रिटर्न माई बुक, शी
फॉरगॉट टू रिटर्न माई बुक। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर वर्ब के साथ क्या आ गया, टू प्लस वर्ब, इन्फिनिटिव फॉर्म आ गया या इन्फिनिटिव फ्रेज आ गया। ठीक है ना। तो ये भी आपका वर्ब और इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज मिलकर के क्या बनता है, प्रेडिकेट बनता है। ठीक है ना। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छे से आप समझते जाएं इसको, और फिर वो रिवीजन भी आप बहुत अच्छे से करें, तो किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट तथा कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मीन्स पूरक, ये भी व्यवस्था होती है। और कंप्लीमेंट में नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, या पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। ठीक है ना। और एक और व्यवस्था होती है, जब वर्ब टू बी होता है, वर्ब टू बी आगे हम लिखवाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं आपको। वर्ब टू बी मतलब एज, एम, आर, वाज, वर, तो यहां भी कंप्लीमेंट आएगा। एज, एम, आर, वाज, वर के बाद भी कंप्लीमेंट आएगा, लेकिन ये कहलाएगा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे कि वहां नाउन या नाउन फ्रेज आ रहा, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल आ रहा, तो वो वहां कहलाएंगे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स। तो ये चर्चा हम पूरी आगे करने वाले हैं आपसे। तो देखिए 6 नंबर, प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्टिव और कंप्लीमेंट। प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट तथा कंप्लीमेंट होता है। ठीक है ना। इस प्रकार कंप्लीमेंट में क्या रहेगा, नाउन या नाउन फ्रेज होता है। मैंने क्या बताया, प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट तथा कंप्लीमेंट होता है। इस कंप्लीमेंट में नाउन या नाउन फ्रेज होता है। इस कंप्लीमेंट में नाउन या नाउन फ्रेज होता है। और जो ऐसे कंप्लीमेंट रहेंगे इनको ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। ऐसे कंप्लीमेंट को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो इसमें क्या देखा जा रहा कि वर्ब, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट और उसके बाद कंप्लीमेंट, ये व्यवस्था रहेगी। और कंप्लीमेंट इस नियम में नाउन या नाउन फ्रेज के रूप में रहेगा। ठीक है ना। और ये कंप्लीमेंट जो कहलाएगा वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाएगा या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। अब एग्जांपल देखिए आप लोग, एग्जांपल्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
क्या बताया मैंने आपको कि वर्ब के साथ क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट। तो वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट कैसा रहेगा, नाउन या नाउन फ्रेज। तो देखिए, पंडित मोतीलाल नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। पंडित मोतीलाल नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। आप देख सकते हैं, ये तो सब्जेक्ट वाला पोर्शन था आपका। प्रेडिकेट वाले पोर्शन में ये वर्ब है, हिज हाउस ऑब्जेक्ट है, और ये आनंद भवन आपका कंप्लीमेंट है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। द टीचर अपॉइंटेड और रवि मॉनिटर। द टीचर अपॉइंटेड और रवि मॉनिटर। यहां भी देखिए आप, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ये तीनों मिलकर के क्या बन रहे हैं, प्रेडिकेट बन रहे हैं। अभी इस नियम में देखा हमने कि कंप्लीमेंट के रूप में क्या आया हुआ है, नाउन या नाउन फ्रेज आया हुआ है। अब मैंने अभी इस नियम के पहले कहा था आपसे कि कंप्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल भी आ सकता है। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगले नियम में इसको हम देखते हैं। लेकिन ये भी थोड़ा ध्यान दे लें कि इसका जो कंप्लीमेंट है, इसका नाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट नाम होगा इसका। क्या नाम होगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कोई शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में ही बताया जा रहा है इसमें। ठीक है ना। अब देखिए आप अगला 7वें नंबर का, सेवेंथ में देखिए आप, केवल जहां नाउन था वहां मुझे क्या करना है, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल, इसलिए पूरा वास ने किया। ठीक है ना। सेवेंथ, अब देखिए आप, प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट तथा कंप्लीमेंट यानी पूरक होता है, और इस कंप्लीमेंट में क्या ले रहे हैं हम, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल। इस कंप्लीमेंट में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और ऐसे कंप्लीमेंट को भी हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। ठीक है ना। अब देखें एग्जाम्पल्स, दो कॉलम हम बनाएंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है ना। और प्रेडिकेट में
वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये आ जाएगा आपका तीसरा कॉलम कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट में क्या आएगा आपका, इसमें आएगा आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल। क्या आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है ना। अब देखिए आप, दे थॉट इट अर्जेंट, दे थॉट इट अर्जेंट, दे थॉट इट अर्जेंट, शी केप्ट हर हाउस क्लीन्ड, शी केप्ट हर हाउस क्लीन्ड। तो यहां आप देख सकते हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है आपका, और ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट जो आया हुआ है या तो एडजेक्टिव है या वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है ना। तो वही नियम कहता है कि कंप्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। तो ऐसी व्यवस्था भी प्रेडिकेट की हो सकती है। अब देखें आप अगला नियम, उसमें भी कंप्लीमेंट रहेगा। अच्छा, इस कंप्लीमेंट को कहेंगे हम, इसको भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे, इसको भी ऑब्जेक्टिव कहेंगे। अब देखते हैं अगला और आखिरी नियम, कितने प्रकार से प्रेडिकेट की व्यवस्था सेंटेंस में हो सकती है, वह चर्चा आपसे आज मैं कर रहा। सारे रूल्स आप ध्यान से देखें। अब वर्ब टू बी की हमने चर्चा की थी थोड़ी देर पहले। तो वर्ब टू बी भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, वो आ जाएगा। ठीक है ना। तो वर्ब टू बी क्या होता है, वर्ब के रूप में क्या आएगा, वर्ब टू बी यानी एज एम आर वाज वर, और इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो देखिए आप 8वां और आखिरी नियम भी है। भाई वर्ब टू बी जो होता है एज एम आर वाज वर, इनको अपने अर्थ को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ आगे लिखना पड़ता है, और उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट। ठीक है ना। वर्ब टू बी, टू बी मीन्स क्या बताया मैंने आपको, एज एम आर वाज वर, एज एम आर वाज वर। इसके पश्चात वाक्य को पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट का प्रयोग होता है। पश्चात वाक्य को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग होता है,
कंप्लीमेंट का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और यह कंप्लीमेंट क्या कहलाएगा, क्या हो सकता है, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्बल हो सकता है। यह कंप्लीमेंट जो आएगा एज एम आर बाजबार के बाद, ये नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्बल हो सकता है। यह कंप्लीमेंट नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्बल हो सकता है, जो एजेएमआर बार के पश्चात अपने वाक्य को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, कंप्लीमेंट के रूप में आएगा। वह क्या क्या हो सकता है, आपका नाउन हो सकता है, आपका एडजेक्टिव हो सकता है और एडवर्बल हो सकता है। और यह सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। और यह ये भी नोट कर लें आप लोग, और यह है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। इसके पहले के जो नियम पढ़े हैं 6, 7, उसमें मैंने बताया था कि जो कंप्लीमेंट आया था वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट था, लेकिन जो यहां कंप्लीमेंट आने वाला है वो आपका सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। देखिए आप एग्जाम्पल्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में क्या होना है, वर्ब, और वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आना ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आना है, कंप्लीमेंट आना है। अब देखिए, रवि बाजा किंग, रवि बाजा किंग, अब जो यहां किंग कंप्लीमेंट के रूप में आया हुआ है टू वर्ब के बाद, बाज के बाद, तो क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं कि नाउन है। मैंने बताया, क्या बताया, कि नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव या एडवर्बल हो सकता है, जो एजेएमआर बाजबार की बाद में आया। ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। अब यहां इसके बाद जो ये डॉक्टर आया हुआ, ये भी कंप्लीमेंट के रूप में आया हुआ, कौन सा है, ये भी आपका नाउन हो गया। अब देखिए, सी वाज लेजी, सी वाज लेजी, ये भी देखो बाज के बाद आ चुका है, लेकिन ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। यू आर स्मार्ट, यू आर स्मार्ट, यू आर स्मार्ट। अब स्मार्ट भी आपका एडजेक्टिव है। द बुक आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब देखिए, आर के बाद क्या आ गया, ऑन द टेबल, तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्बल, ठीक है ना। नो बडी इज इनसाइड, नो बडी इज इनसाइड,
nobody is inside। तो आप देख सकते हैं यहां भी आपका एड बराबर हो गया। तो यहां मैंने देखा कि जो टू वर्ब थी, वर्ब टू भी थी यानी टू AJMR बाज बार, उसके पश्चात क्या होता है, अपने वाक्य को पूरा करने के लिए यह कंप्लीमेंट लेते हैं, और यह कंप्लीमेंट जो है या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा या एडवर्बल होगा, जैसा कि आप एग्जाम्पल में दिख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर आ किंग आ डॉक्टर नाउन के फॉर्म में आया हुआ है, बाज के बाद अर्थ को पूरा करने के लिए इन्होंने आ किंग लिया हुआ है। जैसे हम कहें रवि बाज, रवि था, अब अर्थ पूरा नहीं हो रहा ना, तो हमें आगे लिखना पड़ा रवि बाज क्या था, रवि आ किंग, या कुछ और लिख सकते हैं। तो जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्बल होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हमें इसके थोड़ा नोट भी हम आपको नोट कराना चाहते हैं। प्रेडिकेट की व्यवस्था किस प्रकार से हो सकती है, सारे रूल्स मैंने आपको बताए और आपने बहुत अच्छे से देखे, पढ़े, समझे। एक बार आपको वो रिवीजन करने की और आवश्यकता है। यदि मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक को आप कम से कम एक बार भी रिवीजन कर लेते हैं तो हमेशा के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखिए नोट, थोड़ा सा नोट में कुछ नहीं बताने वाला है मैं आपको। अभी मैंने 8वें नियम में लास्ट नियम में कहा था कि सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, उसके पहले वाले नियम में कहा था ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी चर्चा मैं कर रहा आपसे। नोट में केवल सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या है। देखिए आप, जो पूरक शब्द किसी सब्जेक्ट का वर्णन करें, किसी सब्जेक्ट का वर्णन करें, वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होते हैं। जो पूरक शब्द किसी सब्जेक्ट का वर्णन करते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होते हैं। वे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कहा द आइस इज कोल्ड, द आइस इज कोल्ड। अब यह कोल्ड किसका वर्णन कर रहा, आइस का, और आइस क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाएगा। एक और देखिए आप, मैंने कहा माई फादर वाज अनहैप्पी, माई फादर वाज अनहैप्पी। अब ये अनहैप्पी जो आया हुआ है किसका वर्णन कर रहा, माई फादर का, माई फादर के बारे में बता रहा कि कैसे हैं माई फादर, कैसे थे, माई फादर वाज अनहैप्पी, अनहैप्पी थे, नाखुश थे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो ये हमने प्रयोग किया है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, इसको ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी कहते हैं। अभी मैंने क्या कहा कि
जो पूरा शब्द किसी सब्जेक्ट का वर्णन करते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब जो पूरा शब्द किसी ऑब्जेक्ट का वर्णन करें, किसका वर्णन करें? ऑब्जेक्ट का। जो पूरक शब्द किसी ऑब्जेक्ट का वर्णन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाते हैं। जैसा कि अपन ने पीछे नियमों में प्रेडिकेट वाले पोर्शन में भी देखा था कि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट था। जैसे मैंने कहा यू मेड मी परफेक्ट, क्या कहा मैंने? यू मेड मी परफेक्ट। एग्जाम्पल, यू मेड मी परफेक्ट। अब यहां देख सकते हैं अपन लोग कि जो परफेक्ट शब्द आया हुआ है किसका वर्णन हो रहा है? इससे ऑब्जेक्ट का वर्णन। यू मेड मी परफेक्ट, तुमने मुझे परफेक्ट बनाया। किसको? मुझे। ठीक है, इसका वर्णन हो रहा। जबकि यहां वर्णन किसका हो रहा था? द आइस इज कोल्ड, आइस कोल्ड है, आइस का वर्णन हो रहा था यहां पे, तो ये सब्जेक्टिव था। और यहां पे यू मेड मी, तो मी का वर्णन हो रहा है यहां पे, तो आपका परफेक्ट क्या हो जाएगा? परफेक्ट ऑब्जेक्ट